कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के आवास पर विभिन्न ठिकानों पर लगातार 2 दिनों तक छापेमारी हुई। आज तीसरा दिन है। हालांकि आज छापेमारी की कोई सूचना, विधिवत सूचना, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं अनूप सिंह के राजधानी रांची के सरकारी आवास के बाहर, जहां की तस्वीरें आप देख पाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ आज कोई गहमा गहमी नहीं है, सन्नाटा है। आम दिनों की तरह जो एक्टिविटी होती है वो है। कोई भी आईटी के अधिकारी हों वो यहाँ पर नहीं है। जाहिर सी बात है, जो कार्रवाई होनी थी वो 2 दिनों तक हुई है, और क्या कुछ उस कार्रवाई के दौरान मिला है वो विभिन्न सूत्रों से विभिन्न तरह की जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी आपको आईटी के माध्यम से ही मिल सकती हैं। जब इनकम टैक्स आपको ये विधिवत तौर पर बताता है कि छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या कुछ उन्हें पता चला है और क्या कुछ उस पर इन्वेस्टिगेशन होना है, लिहाजा उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से अनूप सिंह ने कल रात विभिन्न मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सीधे सीधे आरोप लगाया, और कहीं न कहीं उनके बातों में ये कहने का इशारा था कि ये कार्रवाई सीधे सीधे उनको डराने के लिए है, बीजेपी के इशारे पर है और उनको कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश है। यही लाइन लेंथ पार्टी के अन्य जो नेता हैं, कल बंधु तिर्की से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी यही कहा कि उनके लोगों को, उनके विधायकों को, उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है, और जो जांच एजेंसियां हैं उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन बीजेपी का जो रुख है वो ये है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से काम कर रही हैं, उसमें कुछ भी दबाव या कुछ भी प्रेशर वाली बात नहीं है। तो फिलहाल जो सूचना है उसके मुताबिक आज तीसरे दिन कोई उस तरह की एक्टिविटी नहीं है। लगातार 2 दिनों की छापेमारी के बाद आज ये देख सकते हैं सामान्य एक्टिविटी हो रही है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, और बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट इस लिहाज से है कि आप देखेंगे कि जैसे ही ईडी का समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्राप्त होता है, और उसके बाद झारखंड में पूरी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बदल जाती हैं, और उससे कुछ दिनों बाद ही जो कांग्रेस के 2 विधायक हैं, अनूप सिंह हो और या प्रदीप यादव, उनके ठिकानों पर छापेमारी होती है और कैश की बरामदगी होती है, चलाचल संपत्ति के बारे में पता चलता है। इस बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गाड़ियों से आईटी के अधिकारी पहुंचे और रेड किया, तो वो कहीं न कहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। तो उसमें क्या सच्चाई है वो दीगर बात है, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह के जांच एजेंसियों की कार्रवाई से कहीं न कहीं जो राजनीतिक जो पारा है वो चढ़ गया है, और जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि झारखंड में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इसका क्या कोई दूरगामी प्रभाव पड़ता है, दूरगामी असर पड़ता है, उसका इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन इन 2 कार्रवाइयों से, यानी ईडी के समन से और आईटी के रेड से, कहीं न कहीं झारखंड का जो सियासी पारा है वो बढ़ गया है। आज क्या कुछ हो सकता है इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। अनूप सिंह की तरफ से भी कोई ताज़ा बयान नहीं आया है। कल रात में ही उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी। प्रदीप यादव की तरफ से भी आज कोई ताज़ा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लिहाजा उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। आज बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें देखने वाली बात ये होगी कि वो क्या कुछ अपनी बातें कहते हैं, वो क्या अपना तथ्य पेश करते हैं, क्या डेटा और उनका क्या इनपुट्स रहता है, तो उसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि आईटी और ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बदली हैं, बढ़ी हैं, जिसका कहीं न कहीं असर और महसूस हम लोग भी कर सकते हैं। फिलहाल उस चीज़ का इंतजार है कि इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स हैं, उसके लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।